नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज ये पर्यावरण से संबंधित दूसरा क्लास है आपका। ये आपका जो क्लास है सीटेट, यूपीटेट, आरटेट, एचटेट, जितनी भी आपकी शिक्षक जो परीक्षा है उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज का जो क्लास है वो दूसरा क्लास है। शुरुआत करते हैं। पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, और बेल आइकन दबा लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर वो है विश्व वन्य जीव दिवस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जितने भी पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं और जितने भी अधिनियम हैं पर्यावरण से संबंधित, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। आपको याद रखना है 3 मार्च को क्या है? वन्य जीव, जो जीव वन में रहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका विश्व घरेलू गौरैया दिवस। वो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। मैंने ये क्रम से लगाए हुए हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद फिर अप्रैल, इस तरीके से मैंने इनको क्रम से लगाया हुआ है। तो विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस, इससे पहले हमने देख लिया वन्य जीव, देख लिया 3 मार्च को। अब ये कौन सा है? विश्व वन्य दिवस। कौन सा है? विश्व वन्य दिवस, जो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। जो हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है विश्व वानिकी दिवस। क्या है? विश्व वानिकी दिवस, वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। तो हमने देखा 3 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, और उसके बाद एक प्रश्न और है आपके सामने विश्व जल दिवस। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ये 5 दिवस हैं जो मार्च में मनाए जाते हैं। पहला 3 मार्च को, दूसरा आप इसको एक मोबाइल नंबर के रूप में याद कर सकते हैं, जैसे 3, 20, 21, 21 और 22। इस तरीके से आप इनको याद रखिए। वन्य जीव पहला, दूसरा क्या है? घरेलू गौरैया, घरेलू गौरैया दिवस, तीसरा है आपका वन्य दिवस, और तीसरा है वानिकी दिवस, और पांचवा है कौन सा दोस्तों? जल दिवस। तो इस तरीके से आप इनको एक मोबाइल नंबर के रूप में याद कीजिए कि मार्च के महीने में ये दिवस मनाए जाते हैं 5। उसके बाद आगे देखते हैं अप्रैल में 2 दिवस इंपॉर्टेंट मनाए जाते हैं पर्यावरण से संबंधित। पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? पृथ्वी दिवस। ये प्रश्न भी पूछा गया है, विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है विश्व जैव विविधता दिवस। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, और कब मनाया जाता है? ये 22 मई को। तो मोस्टली आपने देखा कि 22 की जो डेट है 22, उसको कई जो दिन हैं वो मनाए जाते हैं अप्रैल में, मार्च में और मई में। इसमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तंबाकू मुक्ति दिवस। वो कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया था यूपी टेट में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप इसको इस तरीके से याद रखिए, विश्व जनसंख्या दिवस के देश की जनसंख्या कितनी हो गई है? 11 अरब हो गई है। इस तरीके से आप याद रखिए। नेक्स्ट विश्व ओजोन दिवस। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी टेट में। तो यहां से यूपी टेट में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और सी टेट में भी पूछा गया है 16 सितंबर वाला जो ये क्वेश्चन है। तो आप याद रखें इसको। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो 26 नवंबर। अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अब ये अधिनियमों से क्वेश्चन है, जितने भी पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है, जैसे पहला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। जितने भी वन्य जीव जो हैं, वन में जो जीव हैं रहने वाले, उनकी सुरक्षा करने के लिए जो अधिनियम लाया गया, वो कब लाया गया? 1972 में। कब लाया गया दोस्तों? 1972 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण। जल का संरक्षण करने के लिए और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, यानी जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अधिनियम लाया गया। कब? 1974 में। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी प्रश्न यूपी टेट या सी टेट में हमेशा डाला जाता है। एक क्वेश्चन, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम। खनन यानी जो भी आपके खनन होता है, आपने देखा होगा मिट्टी का जो खनन होता है, बालू का खनन होता है, और जितने भी खनन और खनिज क्या होते हैं, जगह जगह खनिज होते हैं, उनको एक सरकार की देख रेख में न निकालने की बजाय उसको चोरी चुपके से निकालना और उसकी रोकथाम के लिए, उसकी विकास के लिए अधिनियम लाया गया। कब? 1957 में। तो ये सबसे पहले अधिनियम लाया गया था, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम। कब? 1957। नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण, वनों का संरक्षण करना, वनों को बचाना। तो ये कब लाया गया? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण। वायु, आपको पता है जितनी भी चिमनी, यानी जितनी भी फैक्ट्री जिनमें चिमनियों का उपयोग होता है, जो पॉल्यूशन का एक कारण बनती हैं पूरे देश के अंदर, फैक्ट्रियां जो हैं इनमें से अनेक प्रकार के धुआं और अनेक प्रकार की गैसेसों का क्या होता है, रिलीज निकलती हैं वहां से। उनकी रोकथाम के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए क्या लाया गया? एक अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1981 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा दिवस अधिनियम। पर्यावरण जो भी है आपका एनवायरमेंट, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम लाया गया 1986 में। कब लाया गया दोस्तों? 1986 में। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, यानी ये हर गवर्नमेंट का, हर देश की हर गवर्नमेंट का एक अधिनियम होता है क्या, कि अपनी देश की जैव विविधता, जो भी जैसे जैव विविधता होती है, बायोडायवर्सिटी, उसको बनाए रखना। जैसे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपका पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो उसको बनाए रखना, उसको संरक्षण रखना। तो ये जो अधिनियम लाया गया, कब लाया गया? 2002 में। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम लाया गया 1927 को, आजादी से पहले। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आयात निर्यात एवं निर्यात, ये क्या है? एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उस पर रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, आपको पता है देश में कई प्रकार के संसाधन देश से बाहर भेजे जाते हैं और कई प्रकार के संसाधन देश के अंदर लाए जाते हैं बाहर से। तो उन पर जो नियंत्रण रखा जाता है वो किस अधिनियम के द्वारा रखा जाता है? 1947 के द्वारा। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। कब लाया गया? 1991। ई अपशिष्ट, ई अपशिष्ट क्या होते हैं? ई अपशिष्ट मतलब ये होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। आउटडेटेड का मतलब अब उनका कोई काम नहीं है, जैसे कंप्यूटर है, फ्रिज है, इस तरीके के जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, और इन प्रोडक्टों को आप क्या कर रहे हो? अब ये अपशिष्ट हो गए और इनका प्रबंधन करने के लिए, इनसे निपटने के लिए एक कानून या अधिनियम बनाया गया। वो कब बनाया गया? 2016 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज आपका सेशन पर्यावरण में, और इसी तरीके से ये क्लास चलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पता है आपको सी टेट की जो डेट है
वो घोषित कर दी गई है। करीब करीब 20 जुलाई से आपके फॉर्म जो हैं वो भरे जाने, मतलब अब भरने का जो समय है वो जल्दी आ जाएगा 20 जुलाई को। तब तक के लिए मैं दोस्तों इसी तरीके से ये क्लास चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।